नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर आज चर्चा हो रही है। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक को पहले ही मंजूर कर चुकी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून किसी मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। किरेन रिजिजू ने कानून को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि ये पूर्वव्यापी नहीं है और इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है। किरेन रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुस्लिमों व अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आज ऐतिहासिक दिन है और वक्फ संशोधन बिल 2025 के देश हित में ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों की संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। किरेन रिजिजू ने कहा कि 2013 में यूपीए शासन के दौरान वक्फ अधिनियम में संशोधन किए गए थे, जिसका अन्य कानूनों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में कुल 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गईं। उन्होंने कहा कि कानून बनाते समय संयुक्त संसदीय समिति के साथ साथ सरकार ने हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया था। उन्होंने सवाल किया कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, फिर भी भारतीय मुसलमान गरीब क्यों हैं। विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये विधेयक लाया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज सिरमौर जिला के शिलाई में 19 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरों के नागरिक अस्पताल भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 100 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर दूर दराज क्षेत्रों के अस्पतालों में ढांचागत व स्टाफ सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिलाई क्षेत्र के लिए 68 करोड़ की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी गई है, जिसमें से 28 करोड़ सीवरेज के लिए और 30 करोड़ से पानी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति जिलों के लिए 2-2 करोड़ रुपए की लागत से जिला पंचायत संसाधन केंद्र स्वीकृत किए हैं। आज लोकसभा में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन जिला पंचायत संसाधन केंद्रों के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायती संस्थानों से जुड़े हितधारक समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 10,36,000 शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत 10 करोड़ 20 लाख बच्चों को गर्म पौष्टिक खाना प्रदान किया गया। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। जयंत चौधरी ने कहा कि योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 11,600 करोड़ रुपए और वर्ष 2024-25 में 12,467 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जा रहा है।
चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य पर आज मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कर सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।